जैसे ही आप बरघाट के गांधी बाग में आएंगे तो आपको सबसे पहले बरघाट में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको गांधी बाग के सामने छोटा सा स्पॉट मिलेगा जहां पर आप थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे बाजू में लगे हुए प्रशासनिक कार्यालय हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ पे बहुत रेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की चेयर आपको बैठने को मिलेगी और इससे आप यहाँ पे अपना आराम भी कर सकते हैं। एक छोटा सा गार्डन का रूप देने का प्रयास यहाँ भी किया गया है। मैं अब आपको इसके अंदर और ले सकूँगा जहाँ पे आपको जलाशय भी दिखेगा, जहाँ पर आपका बच्चों का झूला घर भी दिखेगा। तो आप आइए मेरे साथ। अभी मैं आपको दिखा रहा था इस बरघाट के गार्डन को। इस गार्डन से लगा हुआ जो सामने का भाग है उस भाग में भी झूला घर मिलेंगे आपको। उस भाग से लगा हुआ आपको बच्चों के लिए आपको झूला घर मिलेंगे। इस प्रकार के झूले गार्डन में अंदर भी मिलेंगे। साथ ही इससे लगी हुई एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है जो कि हमारे इस बरघाट को जहाँ से पेयजल मिलता है, प्रत्येक घर में इसी पानी की टंकी से जल जाता है। और यह वो पानी की टंकी है जिसको बहुत पहले यहाँ पे बनाया गया था और इस पानी की टंकी के माध्यम से ही हमारे बरघाट के प्रत्येक नागरिकों को जल मिलता है। और इस गार्डन से लगा हुआ अन्य भाग है जहाँ पर आपको बच्चों का झूला घर मिलेगा, जहाँ पर आपको जलाशय मिलेगा, जहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था थी जो वर्तमान में तो बंद है लेकिन शीघ्र वो भी चालू हो जाएगी। तो अब आप मेरे साथ आइएगा कि मैं आपको उस बच्चे घर का झूला घर भी दिखाता हूँ, साथ में वो जलाशय दिखाता हूँ जहाँ पर लोग आकर मछली को अन्न देते हैं, एक धार्मिक पुण्य भी करते हैं। तो अब आइए मैं सीधे आपको जलाशय लेके चलता हूँ। आइए अब मैं आपको लेके आ गया हूँ उसी जगह जहाँ मैंने अब भी आपको बोला था कि हमको जलाशय चलते हैं। यह वह जगह है जहाँ पर एक बहुत अच्छा डेवलप किया गया एक जलाशय है। आप जब सामने आएंगे गांधी बाग के तो जस्ट उसके आपको एक जलाशय मिलेगा जहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पे शांति लग रही है। बहुत शांत एरिया है, बहुत शालीनता से लोग यहाँ पे आते हैं। लोग यहाँ पर आकर पिकनिक जब मनाते हैं तो इसी जलाशय में आकर भी वो बैठते हैं और यहाँ पर अपने बहुत अच्छा रेस्ट करते हैं। अभी आप जब यहाँ पे घुसेंगे जैसे सिटी से उतरेंगे जस्ट सामने से तो आपको एक बहुत अच्छा डेवलप एरिया मिलेगा। जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यह वह जलाशय है। जब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं जब खड़ा होता हूँ तो ये जो आपका जलाशय का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर वर्तमान में अभी आप जब देख रहे होंगे तो कमल के फूल लगे हैं जो कि एक राष्ट्रीय फूल के रूप में भी जाना जाता है। यह वह फूल है जो कमल का, जिसको लक्ष्मी जी को भी अपन चढ़ाते हैं, जिसकी सुंदरता देखते देखते लोग बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। ये वह जलाशय है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस जलाशय में लोग आते हैं। लोग इस जलाशय में आकर मछली को जल देते हैं, मछली को लोग यहाँ पे आकर चावल देते हैं, मछली को लोग यहाँ पर आकर मुर्रा देते हैं। और यह वह जल है जिसमें मछली बहुत सी गिनती में मिलेंगी आपको। यहाँ पर बहुत सी मछलियाँ मिलेंगी। ये पूरे जलाशय में अनेकों मछलियाँ हैं और लोग धर्म के मामले में आते हैं और धार्मिकता के रूप में यहाँ पर आकर मुर्रे चढ़ाते हैं, जिससे मछली आके बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत सी मछलियाँ यहाँ पर आकर उस अन्न को जो लोग अपने धार्मिकता के हिसाब से देते हैं उसको लोग ग्रहण करती है। यह पूरा आप जलाशय देख रहे होंगे, इतना बड़ा पूरा जलाशय, बीच में एक टापू है। उस टापू में आप देख रहे होंगे जब यहाँ पे पूरी थोड़ी सफाई हो जाएगी, और अभी भी इसकी सफाई बहुत सी हो चुकी है क्योंकि अभी यहाँ पर सिंगाड़े लगे हुए हैं, साथ में कमल के फूल लगे हुए हैं। बीच में यहाँ पे एक बोटिंग की व्यवस्था थी जो कि अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी बरसात का मौसम है इसलिए अभी पे वो बंद है। लेकिन शीघ्र जब वो चालू होती है बोटिंग तो लोग यहाँ पे बोटिंग का आनंद लेते हैं और बोटिंग का आनंद लेके लोग यहाँ पे बहुत मज़ा लेते हैं। अब मैं आपको इस जलाशय के बाद दूसरी जगह ले चलूँगा जहाँ पर बच्चे लोगों के लिए झूला घर बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे लोग आते हैं और उस झूले का आनंद लेते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। तो अब आप मेरे साथ आइए उस जगह पर जहाँ पर हम चलते हैं और जहाँ पर झूला घर की व्यवस्था है। तो आप लोग आइएगा ज़रूर और झूला घर ज़रूर देखिएगा। अब हम झूला घर के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। झूला घर से जस्ट लगा हुआ एक नगर परिषद के द्वारा बनाया गया निःशुल्क सुलभ शौचालय भी है, जहाँ पर अगर किसी को भी कोई ऐसी प्रकार की व्यवस्था चाहिए होती है तो उसके लिए भी आप सुलभ शौचालय पा सकते हैं। और साथ ही उससे जब हम गार्डन के बाद जलाशय के बाद जब आपने देखे होंगे कि मैं आपको बच्चा घर लेके आने वाला था जहाँ पे झूले लगे हुए हैं और उस
उस झूले में जहाँ पे बच्चे लोग आते हैं उसका आनंद लेते हैं, उसके पहले एक शौचालय बना हुआ है जहाँ पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। अभी आप देख सकते हैं बड़ी सुंदरता से इसमें मोर की बनाया गया है, पुरुष के लिए व्यवस्था बनाई गई है, महिलाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यह जस्ट बच्चों का जो झूला घर है, उस बच्चे के झूले घर से यह लगा हुआ है, जिसका आप उपयोग कर सकेंगे। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ बच्चों का झूला घर, जहाँ पर हम लोग बच्चों के क्या उपयोग की चीज़ें उसको दे सकते हैं। तो अब अपन अंदर चलते हैं और उस झूला घर को देखते हैं। अब आइए मेरे साथ। अब मैंने जैसे अभी आपको बोला था कि चलिए अपन अंदर चलते हैं, तो अब हम आ गए हैं इस झूला घर के अंदर, जहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए अच्छे अच्छे झूले लगाए गए हैं। अभी बरसाती काल चल रहा है, इसकी साफ़ सफाई चल रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको घना एरिया ज़रूर दिखेगा, लेकिन जब यहाँ पर इसकी सफाई होती है तो इसके अंदर बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले घर बनाए गए हैं। बीच में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों के लिए यहाँ पर भी हिरण और बतखों की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर एक हिरण बनाया गया है, उसका एक बच्चे का रूप दिया गया है। साथ में आप देखेंगे एक बतख बनाई गई है। इस बतख के माध्यम से भी बच्चे लोग अपना आनंद लेते हैं और बहुत मनोरंजन करते रहते हैं। इस प्रकार की एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस गांधी बाग में बनाई गई है। अब आप जब यहाँ पे आएंगे, अभी इसको धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, डेवलप हो चुका है, क्योंकि बरसात काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा उसको रोक दिया गया था। ये है घिसर्री पट्टी, जहाँ पर बच्चे लोग आकर बम यहाँ से बढ़िया चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद यहाँ से अपना घिसर्रीपन का उपयोग करते हैं। ये वो घिसर्री भी उनके लिए बनाई गई है। यहाँ से जब बच्चे लोग ऐसा घिसरते हैं, आप देखते होंगे ये इस प्रकार का बहुत आनंद बच्चे लोग लेते हैं। इसी प्रकार के ये झूले बनाए गए हैं। ये नगर परिषद के बरघाट के द्वारा बनाए गए हैं। ये एक सार्वजनिक जगह है जिसका उपयोग सब कर सकते हैं। ये बच्चों के झूले हैं। अभी चूँकि ये कोरोना काल था इसलिए इसको बंद रखा गया था, अब इसको धीरे धीरे बच्चों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही शासन के आदेश निर्देश होंगे ये खोल दिया जाएगा। इसमें बच्चे लोग ऐसे चढ़ते हैं, बढ़िया अपने एक व्यायाम जैसे करते हैं। अब आप ये भी आप देखते होंगे, ये इस प्रकार से बच्चे यहाँ पे चढ़ते जाते हैं और अपना ऐसा एक डेवलपमेंट करते जाते हैं। ये आप सब व्यवस्था देख रहे होंगे, ये चलते जाएंगे तो इस प्रकार से बच्चे लोग यहाँ पे बहुत आनंद लेते हैं, बहुत उपयोग करते हैं। क्योंकि अब ये मुझसे उतना अच्छा बनेगा नहीं भाई, क्योंकि मैं बच्चा नहीं रहा, इसलिए इसमें ये बच्चे में यहाँ भी चढ़ते हैं, यहाँ से ऊपर रास्ता चलते हैं, वहाँ आते हैं। ये बनाया गया आप देख रहे होंगे, इसमें बच्चे लोग यहाँ से चढ़ के ऐसा गोल घूमते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। और जब आप देखेंगे एक बतख, इस बतख को ही बनाया गया है। ये एक बोटिंग के लिए तैयार की गई है। इसको बोटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है जलाशय में। इस प्रकार से आप यहाँ जब देखते जाएंगे तो आपको ऐसी अनेकों चीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप आकर अपने बच्चों के साथ इस गार्डन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। ये एक बड़ी घिसर्री है। अभी मैंने आपको छोटी घिसर्री दिखाया था, ये एक बड़ी घिसर्री, इससे भी बहुत ज़्यादा ये ऐसा बढ़िया बच्चे लोग आनंद लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे, देखिए दो प्रकार से इसको बनाया गया है। यहाँ बढ़िया जाते हैं बच्चे लोग, एक एक आते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं, इधर से इधर भी आना जाना कर लेते हैं। साथ में एक घिसर्री है, इस घिसर्री से भी वो लोग पूरा एक एक करके लाइन से घिसरने का उपयोग करते हैं और ऐसा घिसर जाते हैं। आप देखे होंगे कि डेवलप करने का बहुत प्रयास है। इसलिए आप जब भी बरघाट आएँ तो गांधी बाग का गार्डन इसको ज़रूर देखने आना। बहुत दूर नहीं है, मेन रोड से लगा हुआ है, बहुत पास में है। यहाँ बच्चों के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर झूले घर है, यहाँ पर आप जलाशय है, यहाँ पर गांधी बाग का जो गार्डन है जहाँ पे बहुत अच्छे से स्पॉट है बैठने के, और ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसका किसी भी प्रकार का शासन या नगर परिषद द्वारा टैक्स नहीं लिया जाता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल का नाम है नीरज बरघाट। आप आइकॉन बटन दबा लें, घंटा,
आप लाइक कर दें मेरे वीडियो को, आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ये चैनल में मैं आपको बरघाट से जुड़ी हुई, बरघाट क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छे अच्छे स्पॉट की चीज़ें हैं वह दिखाऊंगा। साथ ही मैं बरघाट क्षेत्र में जो प्रसिद्धि उपलब्धि किए हुए लोग हैं, कलाकार हैं, उनसे भी छोटा छोटा पर्चा करवाऊंगा। उसके बाद यह चैनल का रूप हम जब आपके सहयोग से आगे बढ़ेगा तो हम इसको और एक अच्छा रूप देने का प्रयास करेंगे। इसलिए सर्च कीजिए नीरज बरघाट और उसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन की बटन दबाइए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई स्पॉट हो आपके एरिए का जो मेरे बरघाट क्षेत्र से लगा हुआ हो तो मैं उसको भी इस वीडियो के माध्यम से वहां आकर उसको रिकॉर्डिंग करूंगा और आपको इस यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बरघाट।